हाय व्यूवर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ई-रुपीज़ क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉस हैं। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, क्या ई वाउचर को हम अपने प्राइवेट सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। मगर उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं हूं किरण कश्यप और आप सबके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो बनाकर हमेशा लेकर आती हूं मैं। तो प्लीज़ 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 जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ई-रुपीज़ आखिर होता क्या है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2 अगस्त 2021 में लॉन्च किया है। आखिर ये है क्या? ये एक्चुअली इसके आगे ही सारा सार खुल जाता है। जैसे कि सबसे पहले लिखा है ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, आर मतलब पैसों का साइन दिया है, मतलब ब्लू, और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। ये एक तरीके का डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है जो एक विशिष्ट कार्य उद्देश्य के लिए ही आपको मिलेगा। मतलब जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका आपको मिलने का एक खास उद्देश्य होगा। वो कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब ये ई वाउचर आपको मिलेगा तो इसका एक उद्देश्य होगा कि अगर आपको ये खाद और उर्वरक के लिए मिला हुआ है तो सिर्फ ये खाद और उर्वरक के यूज़ में ही आपके लिए यूज़ होगा। अदरवाइज अदर किसी स्टोर पे या अदर किसी पर्पज़ से आप यूज़ करेंगे तो ये इनवैलिड शो हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? गवर्नमेंट को इसको लॉन्च करने के पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत पैसा लोगों को उनकी आवश्यकताओं के लिए देती थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाता था कि जिस आवश्यकता के लिए हम उन्हें दे रहे हैं ये पेमेंट, क्या वो उस आवश्यकता के लिए इसे यूज़ भी कर रहे हैं। इससे उनका लॉस ही होता था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लग पाता था कि अगर हम दवाइयों के लिए दे रहे हैं तो क्या वो दवाइयाँ खरीद रहे हैं उन पैसों की, या फिर क्या हम खाद और उर्वरक के लिए दे रहे हैं तो क्या वो खाद और उर्वरक ही ले रहे हैं उन पैसों से। उन्हें पता ही नहीं लग पाता था कि हम जिस उद्देश्य पर्पज़ से किसी भी लाभार्थी को ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो क्या ये उनका पर्पज़ क्लियर हो रहा है वहाँ पे। इन्हीं सब चीज़ों पर कमांड रखते हुए मुझे माननीय मोदी जी ने एक ई वाउचर लॉन्च किया, जिसका नाम रखा ई-रुपी। मतलब कि ये ई-रुपी आपके फ़ोन में एज अ QR कोड और एज अ मैसेज आपको मिलेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप एज अ QR कोड वो आपको मिले और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा फ़ोन है, कीपैड वाला फ़ोन है, तो उसमें वो एज अ मैसेज आपको मिलेगा। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इस ई-रुपीज़ के लिए इनमें बैंक खाता होना ज़रूरी है। इस ई-रुपीज़ के लिए ना ही आपके फ़ोन के अंदर कोई से भी तरह की ऐप का होना कोई ज़रूरी है। भारत पे, गूगल पे, पेटीएम, इस तरीके की अमेज़ॉन पे, इस तरीके की कोई भी ऐप का होना अनिवार्य नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये काम ऐसे करता है कि आपको जब भी एक QR कोड या एज अ मैसेज स्ट्रिंग के थ्रू ये आपको मिलता है तो इसका एक उद्देश्य होता है, इसका एक पर्पस होता है। अगर आपको ये ई वाउचर आपको खाद और उर्वरक के लिए दिया गया है तो आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा जिसमें वो QR कोड होगा। उसे जाकर आप बैंक अकाउंट में आप दिखाएंगे, बैंक अकाउंट वाले बताएंगे कि आपको आपका पैसा अकाउंट में आ चुका है। अब आप उसे रियल पर्पज़ के लिए ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। खाद और उर्वरक परचेज करते हैं तो अच्छा है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं खाद और उर्वरक बाद में ले लूँगा, हाँ मैं अपने पोते के लिए कुछ कपड़े ले लेता हूँ, कुछ खिलौने, मतलब मोह ममता होती है, नहीं यूज़ कर दूँगा, लेकिन इस QR कोड के थ्रू ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर ये खाद और उर्वरक लेने के लिए आपको दिया गया है तो इसका कार्य सिर्फ उतना ही है, ये उतना ही वर्क करेगा। ये खाद और उर्वरक की दुकान पर जब आप जाएंगे तो तभी ये QR कोड स्कैन होगा, अदरवाइज़ ये अपने आप को इनवैलिड बता देगा। लॉन्च करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि वो बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू लोगों को पैसा देती थी, लेकिन वो पैसा उनके अधिकारियों द्वारा पहुंचते लाभार्थी तक पहुंचते
वो पैसा आधा ही रह जाता था और लाभार्थी को उसका पूरा फ़ायदा मिल ही नहीं पाता था। इसीलिए अब मोदी सरकार ने इस ई-रुपीज़ को लॉन्च किया है ताकि सेवा प्रदाता और लाभार्थी का सीधा कांटेक्ट रह सके और वो सहायता है वो डायरेक्ट उसके फ़ोन पर भेजी जा सकें, ना कि उसको किसी के थ्रू। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि सरकार ने आपको मास्क खरीदने के लिए ही सिर्फ आपके अकाउंट में 50-50 रुपये डाल दिए। लोग क्या करते हैं कि उसे डायरेक्ट यूज़ ना करके, मास्क खरीदने के लिए यूज़ ना करके उसे किसी और पर्पज़ में यूज़ कर लेते हैं। मतलब मास्क तो वो खरीदते नहीं हैं लेकिन वो किसी और पर्पज़ में यूज़ कर लेते हैं, तो इससे सरकार का घाटा होता था। लेकिन इसके थ्रू क्या होगा कि सरकार के पास डाटा पहुंचेगा, वो QR कोड वहाँ ले जाकर मास्क दे दिया जाएगा। इससे उसका डाटा सरकार के पास पहुंच जाएगा और उनको पता लगेगा कि इसको QR कोड का यूज़ हो चुका है। तो सरकार के पास भी संतुष्टि रहेगी कि हमने जो जिस पर्पज़ से लोगों को पैसे दिए, लोगों ने वो पर्पज़ अपना सॉल्व। इसीलिए ये बहुत बड़ा बदलाव है आने वाले टाइम के लिए और बहुत बढ़ने वाला है। हर जगह ई-वाउचर यूज़ होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्कीम बहुत नई है। आप हमेशा फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, अदर किसी भी साइट पे जब आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो वो आपको गिफ्ट के रूप में ई-वाउचर देते हैं। ई-वाउचर को लैक्मे के प्रोडक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ आप 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके का ये पहले से ही था, बट इसका कुछ एडवांस वर्जन अभी आया कि कोई भी पर्सन अगर उनको पैसा मिला है खाद और उर्वरक के लिए तो वो अपने पास वाली दुकान पर जाना प्रेफर करता था। लेकिन इसके लिए वो स्पेशल स्टोर पर ही उन्हें जाना पड़ेगा, जहाँ पर स्पेसिफिक दुकान पर ही उनको जाना पड़ेगा जहाँ पर वो ई-वाउचर यूज़फुल होगा। तो इससे क्या होगा कि छोटे व्यापारी लोग हैं, इससे क्या होगा कि छोटे व्यापारी लोगों के लिए स्ट्रगल जो बढ़ जाएगा और बड़े व्यापारी लोगों के लिए स्ट्रगल कम हो जाएगा। तो इससे ऐसा लॉस भी है इसमें लोगों को। अब लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्या हम इसे अपने प्राइवेट सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर में आप यूज़ कर सकते हैं, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी मल्टीनेशनल कंपनी जो बड़ी कंपनीज हैं ऑलरेडी जल्दी मिलेगा। लेकिन जो छोटी कंपनी है उनके लिए थोड़ा सा टाइम उन्हें वेट करना। सभी कंपनियों के पास सुचारू रूप से आने वाला है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यही है। ई-रुपीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले लोग पैसे इस्तेमाल करते थे, उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए नेट बैंकिंग आई, नेट बैंकिंग को भी आसान बनाने के लिए UPI आया, और अब UPI का भी मोस्ट एडवांस वर्जन आ गया ई-रुपी UPI का मोस्ट एडवांस वर्जन है। तो ये लोगों की सहूलियत के लिए बना है, ये सबके पास आएगा और बहुत सारी उनकी चिंताओं को कम कर देगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले फिर एक बार गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप सबके लिए ही मैं इतना रिसर्च करती हूँ और नई वीडियो लेकर आती हूँ। तो अभी के लिए बाय, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय।